हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट A इज इक्वल टू मैट्रिक्स A1 A2 एंड B इज इक्वल टू मैट्रिक्स B1 B2 B2 2 by 1 matrices with real entries such that A is equal to XB where X is equal to 1 upon root 3 1 minus 1 1 K and K belongs to R. If A1 square plus A2 square is equal to 2 upon 3 B1 square plus B2 square and K square plus 1 B2 square is not equal to minus 2 B1 B2, then the value of K is. तो यहां से देखो हमें K का वैल्यू बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो ध्यान से देखो की कॉन्सेप्ट यहां से क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट K लिखा हुआ है और हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर मैट्रिक्स A1 A2 से, तो क्या होगा, ये कांस्टेंट पहले A1 से मल्टीप्लाई होगा K1, फिर A2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा KA2, जहां पे ये जो K है ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है. ठीक है, तो अब ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं. पहले तो ये रिलेशन हमें दिया हुआ है A इज इक्वल टू एक्स बी. सही है, तो यहां से देखो पहले तो A का जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं मैट्रिक्स A1 A2. उसके बाद X का जो वैल्यू है यानी 1 अपॉन रूट 3 मैट्रिक्स 1 माइनस 1 1 K और ये मल्टीप्लाई होगा B से. तो B कितना है, B1 B2 दिया हुआ है. ठीक है, तो यहां पे तो देखो मैट्रिक्स A1 A2 और रूट 3 को इस तरफ लेके आ जाते हैं. ठीक है, और अब यहां पे देखो पहली जो रो है वो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुई यानी B1 आ जाएगा माइनस का B2, फिर 1 मल्टीप्लाई हुआ B1 से तो B1 और प्लस का K B2 ये आ चुका है. तो अब रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो रूट 3 A1 रूट 3 A2 ये किसके इक्वल आएगा, B1 माइनस B2 B1 प्लस में K B2. अब कंपेयर कर लेते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, B1 माइनस B2 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा रूट 3 A1 के इक्वल, साथ ही साथ B1 प्लस K B2 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा रूट 3 A2 के इक्वल. तो अब अगर हम इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बोल रहे हैं तो पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 का होल स्क्वायर करते हैं. तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से B1 स्क्वायर प्लस में B2 स्क्वायर और माइनस में 2 B1 B2 यह आ जाएगा 3 A1 स्क्वायर. ठीक है, ये वैल्यू बन गया, इसको इक्वेशन 3 बोल दिया. फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर देते हैं. तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, B1 स्क्वायर B1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में K B2 यानी K स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस में 2K B1 B2 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 3A2 का स्क्वायर. इसको इक्वेशन 4 बोल दिया. सही है, तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब हम फर्दर क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं इक्वेशन 3 प्लस में इक्वेशन 4. तो देखो B1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर यानी 2B1 स्क्वायर प्लस में B2 स्क्वायर को जैसे ही कॉमन कर लिया अंदर बच जाएगा K स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2B1 B2 को कॉमन कर लिया तो बन जाएगा हमारे पास K माइनस 1 इज इक्वल टू 3 कॉमन कर लिया तो A1 स्क्वायर प्लस में A2 स्क्वायर. अब क्वेश्चन में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 2/3 B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. तो ये रख लेते हैं यहाँ पे 2B1 स्क्वायर प्लस में B2 स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2B1 B2 K माइनस 1. और इधर देखो 2/3 से मल्टीप्लाई होगा जब 3 तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया यानी 2 मल्टीप्लाई में B1 स्क्वायर. ठीक है, यानी 2B1 स्क्वायर प्लस में 2B2 स्क्वायर ये बनने वाला है. 2B1 स्क्वायर तो सब्ट्रैक्ट हो गया दोनों साइड से. अब B2 स्क्वायर को उस तरफ भेज देते हैं. ठीक है, तो जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, B2 स्क्वायर ये अगर कॉमन कर लिया हमने तो K स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 ये आ गया. ठीक है, प्लस में 2B1 B2 K माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सही है, अब देखो फर्दर यहाँ से B2 स्क्वायर तो एज इट इज है, ये बन गया K स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 2B1 B2 K माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सही है, अब ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो टर्म है हमारे पास, कौन सा टर्म, K स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर ये किसके इक्वल नहीं है, माइनस 2B1 B2 के. सही है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि यहां से देखो हम अगर इसको ऐसे लिखें K माइनस 1
मल्टीप्लाई में k प्लस 1, सही है, और b2 स्क्वायर प्लस में 2b1 b2 k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर हम यहाँ से k माइनस 1 को कॉमन निकाल रहे हैं तो k प्लस 1 b2 स्क्वायर प्लस में 2b1 b2, ठीक है, 2b1 b2, ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। तो यहां से अगर k माइनस 1 को 0 के इक्वल डालेंगे हम तो k का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो k का जो रिक्वायर्ड वैल्यू है 1 आ जाएगा इधर से। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।